फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ग्रुप डिस्कशन। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी वेबसाइट है ssbguide.com, उसके अंदर मैं एक नया फीचर जो है इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको रिटन कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिटन जो एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर कि हम रिटन एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहूँगा और इस वेबसाइट पर मैं एक रिटन कंटेंट के लिए जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया करूँगा, जिसके अंदर दोस्तों आपका एनडीए, सीडीएस और एफकैट रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ओटीए में जो है वो सीडीएस के अंदर ही आएगा, ओटीए में जो आपका मैथ्स एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी जो है मेरी वेबसाइट पर जाकर जो है ईमेल सब्सक्रिप्शन अपनी करवा लीजिए, क्योंकि मेरे पास दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही ईमेल जा पाएगा वो। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैं ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ उसकी मैं ईमेल जो है मेरे ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिल जाती है, तो आप अपने ईमेल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी एक एक्ट है एसएसबी के अंदर, ऐसा एक एग्जाम है एसएसबी के अंदर, जिसके अंदर बहुत से ज़्यादा लोग जो है सफ़र करते हैं, बहुत से ज़्यादा लोग, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन आउट हुए हुए होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। लोग मुझे आकर कहते हैं सर हमें जो है टाइम नहीं मिल पाया, पूरा ग्रुप डिस्कशन का टाइम नहीं दिया, 15 मिनट्स नहीं दिए। ठीक है, साथ ही साथ में अपना पॉइंट नहीं रख पाया, बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन के जो सारे कैंडिडेट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, और फ्रेशर्स में भी आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं वो कोच्ड होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, उनको सिखाया जाता है, वहाँ पर ट्रेन किया जाता है, रट्टा मरवाई जाती है लाइनें कि आप ऐसे जाके बोले और सामने वाले को बोलने का मौका ना दे, तो वो खुद तो कभी स्क्रीन इन होते नहीं है, जो साथ वाला कैंडिडेट है उसको भी होने नहीं देते। तो ये स्ट्रैटेजी वो वहाँ पर सिखाई जाती है, तो आपको इससे कैसे बचना है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें जब फ्रेशर्स की अगर हम बात करें, तो आपका जैसे ही नरेशन पार्ट स्टोरी का स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर जब आपका जो है स्टोरी नरेशन है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद दोस्तों आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जैसी जीटीओ ने कहा होता है आपका लास्ट वाला कैंडिडेट अपनी स्टोरी नरेशन खत्म करेगा तो आपका जो है ग्रुप डिस्कशन वो चालू हो जाना चाहिए। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स वो चुप बैठते हैं फ्रेशर्स की बैच में, मतलब इनिशिएट कोई करना नहीं चाहता, लोग घबरा रहे होते हैं वहाँ पर। तो उस घबराहट का आपने फायदा उठाना है, वहाँ पर आपने इनिशिएट करना है। अगर आपने पहले इनिशिएट कर दिया तो 50% जो गेम है वो आपकी साइड आ चुकी है, आप स्क्रीन में हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के ग्रुप डिस्कशन में 3 से 4 पॉइंट देने हैं, यहाँ पर 3 से 4, और मिनिमम जो है आपने वो 2 पॉइंट देने हैं। तो वेरिएशन जो रहती है यहाँ पर, आप कीवर्ड नोट कर लीजिए, मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 से 4 पॉइंट्स, 2 से 4 पॉइंट आपने यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट में देने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के जीडी में 2 से 4 पॉइंट आपने देने ही देने हैं। ठीक है, 2 से 4 पॉइंट अगर आप देंगे तो जो असेसर्स हैं वो भी समझेंगे हाँ सबको इक्वल मौका दिया जा रहा है इस कैंडिडेट की वजह से। अगर आप सारे पॉइंट्स देंगे या बिल्कुल पॉइंट नहीं देंगे तो आप कभी स्क्रीनिंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नरेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप स्क्रीनिंग होते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन जो है वो मेजर फैक्टर है। ठीक, एसेसर जो वहां पर बैठे हैं उनकी जो वो देख रहे हैं एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसके अंदर, एक कैंडिडेट के अंदर, वो एक देखते हैं कि उसकी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है, वो सामने वाले जो कैंडिडेट को कितना अच्छा कन्विंस कर पाता है। अगर आप अपनी बात मनवा सकते हैं दूसरे कैंडिडेट से, आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट एसेसर्स पर पड़ता है, तो आपने ऐसे ही करना है। और अगर हम रिपीटर्स की बात करें दोस्तों, तो रिपीटर्स के बैच में क्या होता है कि लोग वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बात को डिसएग्री करते हैं एक दूसरे की बात से, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अगर कोई रिपीटर्स के बैच में क्या होता है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर, तभी आपका जो बैच है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सामने वाला आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो आप उसको आंसर करने लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। लोग क्या करते हैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करना है। ये जो बात है ना, ग्रुप से आपने बहस करनी है। सेम यहाँ पर जीटीओ टास्क में जब जीडी होता है तब भी लोग यही करते हैं। कोई भी पॉइंट, वैल्यूएबल पॉइंट अगर मैंने सपोज दिया और सामने वाले ने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट किया,
तो लोग 1-to-1 कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। आपने इस मूवमेंट का फायदा उठाना है, आपने उसकी बात का आंसर नहीं देना है, ठीक है। 2 मिनट चुप हो जाइए, उसके बाद जैसे ही आपको जो है टाइम मिले उसके बाद दोबारा बोलना शुरू करिए और सारे ग्रुप के सामने बात करिए, सारे ग्रुप से बात करिए। आपने जो है एक सिंगल कैंडिडेट से रिप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, आपने उसकी बात सुननी है, क्या ओके थैंक यू, बस। आपने कोई बहस नहीं करनी है उससे, ठीक है। एक ऑफिसर होता है वो कोई फालतू के लोगों से बहस नहीं करता है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल चुप बैठता है ऐसी मूवमेंट पर। हाँ, और ज्यादा अगर शोर मच रहा है जीडी के अंदर, आप नहीं दे पा रहे हैं कोई भी पॉइंट, तो आप आराम से बैठिए, बिल्कुल चुप बैठिए। जैसे ही आपको देखिए दोस्तों, कभी ना कभी तो जीडी में एक ऐसा पॉइंट आता है, हर जीडी में चाहे जितने अच्छे कैंडिडेट्स बैठे हो, 1 मिली सेकेंड का तो आपको वहां पर जो है 10 से 15 मिली सेकेंड का तो आपको मूवमेंट मिलता ही मिलता है वहां पर। तो आपने उसी को कैच करना है। ये आपकी जो लक कह लो, जो मर्जी कह लो, ये आपके लक पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके साथ कैंडिडेट्स कैसे आ रहे हैं। फ्रेशर्स में कई बार ऐसा होता है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और कई बार बहुत ही लो लेवल के कैंडिडेट्स आ जाते हैं। रिपीटर्स में तो सेम ही रहता है कैंडिडेट्स का लेवल, क्योंकि वो एक बार एसएसबी अपनी फेस कर चुके होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने जो, अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, ये आपका टेबल होता है, ये 3 असेसर मान लो, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपका जीडीओ बैठा होता है, लेफ्ट साइड में आपका जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और यहाँ पर साइक वाली मैम या फिर सर, ठीक है। बीच में आपका जीडीओ बैठता है। और आप अगर ये कैंडिडेट्स हैं तो आपका जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन में आपका फेस जो है वो ग्रुप की ओर होना चाहिए, ना कि आप एसेसर्स को देख रहे हैं। एसेसर्स से आप नहीं ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एसेसर आपको वहां पर जज करने के लिए बैठे हैं, आपने एसेसर से नहीं बातचीत करनी, ना उनसे आई कांटेक्ट बनाना है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। वो जानबूझ के ऐसा एक्ट करेंगे कि हाँ हम पेपर पे कुछ लिख रहे हैं, पर वो कुछ नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है। वो आपका ही टेम्परामेंट देखना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में। तो आपने जो है इनको इग्नोर करना है, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करना है। आपने सोचना है वो रूम में है ही नहीं, आपने सारे कैंडिडेट से जो है वो बात करनी है, आपने इनकी तरफ नहीं देखना है। और अगर सामने वाला जो कैंडिडेट है आपको वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है यहाँ से, ठीक है, तो आपने उसकी तरफ नहीं देखना है, आपने फिर दोबारा जो आंसर है वो सारे ग्रुप को देना है और पूरे ग्रुप की तरफ अपनी आईबॉल्स जो है रोटेट करनी है। अपनी आईबॉल्स जो है हर एक कैंडिडेट की तरफ जानी चाहिए, आपकी आईबॉल्स पता लगना चाहिए कि सारों से बात हो रही है कैंडिडेट की। अगर जितने भी पॉइंट दे आप, 2 से 4 मैंने आपको बताया, 2 से 4 पॉइंट के बीच में आपने जो पॉइंट देने हैं वो सबको देखते हुए देने हैं और ऐसे मूवमेंट पे देने हैं कि सारे सुने, ठीक है। और जीडी में, स्क्रीनिंग टेस्ट की जीडी में आपने बिल्कुल भी ऐसे बिहेव नहीं करना है बच्चों जैसे कि एज के पीछे लड़ने लग जाते हैं लोग कि हाँ भाई स्टोरी में वो गर्ल की एज है वो 8 से 10 ईयर्स है, एक कहता है 15 से 16 है। तो यार एज से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, आप जितनी मर्जी एज ले लीजिए। मेन तो है उसका एक्ट क्या है, उसने करा क्या स्टोरी में, कैसे स्टोरी बनी, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से ऐसा आउटकम आया, रिजल्ट क्या है। उसके बाद आपने इस पे बहस करनी है, ना कि एज पे लड़ने लगना है या फिर वो बॉय था या गर्ल था, ये सब चीजें नहीं करनी है वहां पर। ये तो फालतू का डिस्कशन हुआ, आपने कॉमन स्टोरी पूरी निकालनी है वहां पर, ठीक है। कॉमन स्टोरी तो खैर ज्यादातर नहीं निकलती है, पर जिनकी निकलती है उनकी वैल्यूएबल निकलती है। जो एसेसर वहां पर बैठे हैं वो जानबूझकर ग्रुप डिस्कशन होने देते हैं। उन्हें अगर लगता है कि हाँ भाई ग्रुप डिस्कशन अच्छा हो रहा है तो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको पूरा टाइम नहीं दिया जाता, टाइम उनको मिलता है जो क्वालिटी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जो अच्छे से ग्रुप डिस्कशन होने दे रहे हैं, एक एक बात सुनी जा रही है। और दोस्तों फ्रेशर्स को यहाँ मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो है वो लोगों की बातों में ना आए। अगर ग्रुप डिस्कशन और नरेशन से पहले लोग आपसे कैंडिडेट जो है वो बात कर रहे हैं कि हाँ मैं अपना पॉइंट दूंगा, उसके बाद तू अपना पॉइंट दियो, फिर थर्ड वाला अपना पॉइंट देगा, उनकी बातों में आपने नहीं आना है। वो बिल्कुल कोस्ट कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वहां पर सिखाया जाता है कि आप जो है फ्रेंडशिप कर लो लोगों से तो वो आपकी बात सुनेंगे। ऐसा आप बिल्कुल इनके जो है फिनोमिना में नहीं फंसने की आपको कोई भी जरूरत है। ये सब कुछ कोच कैंडिडेट्स होते हैं जो ऐसी बात बोलते हैं, ठीक है। और आपने बिल्कुल कैजुअली वहां पर बिहेव करना है, बिल्कुल वहां पर कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है और कैजुअली बिहेव करना है। कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपनी टांगे हिलानी नहीं है, हाथ नहीं हिलाने,
कोशिश करना है। अगर हेल्प दोस्तों जितना हो सके आपसे आपने कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। वही एक की है जिसकी वजह से आप ग्रुप डिस्कशन है, कोई भी ग्रुप डिस्कशन है वो एसएसबी के अंदर, चाहे वो जीटीओ वाला हो चाहे वो स्क्रीनिंग वाला हो, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे आपको वादा किया था कि जैसे मेरे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, मैं अपने चैनल पर है वो लाइव सेशन करूंगा जिसके अंदर आप मेरे से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और अपने जो है सारी क्वेरीज एसएसबी से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द जो है मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, आप जो है मेरे से लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट पर एक फॉरम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको एसएसबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोलैब करना सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि अलग अलग तरह से लोग पोस्ट करते हैं, अलग अलग पोस्ट पे कमेंट करते हैं, तो मेरे साथ कंपाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक जो है एक फॉरम क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर आप जो भी आपकी क्वेरीज है वो पोस्ट कर सकेंगे, मैं आपको वो आंसर प्रोवाइड किया करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।